कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो डॉट डॉट पर जोर देती है को नकारते हैं। कैरोल गिल्गिन की बात आती है तो आपको पता है कैरोल गिल्गिन जो है ये इनके शिष्य हैं और कोहलबर्ग के, और इन्होंने इनकी आलोचना करी इनके सिद्धांत में, और क्या करी है तो किसकी बात करी है, कह रहे हैं देखभाल की नैतिकता या नैतिक आदर्शों की या न्याय की नैतिकता या सामाजिक अच्छाई की चिंता। बढ़िया सा सवाल है और सवाल को पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सही जवाब देंगे। सोनी कुमारी का ए ऑप्शन आया है, बहुत बढ़िया। सबसे पहला जवाब जो आया है वो सोनी कुमारी का आ चुका है। बाकी सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। कैरोल गिल्गिन की बात करें तो कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं दी, ठीक है, कि इन्होंने महिला को स्थान नहीं दिया अपने पूरे सिद्धांत में, कहीं पर भी महिला को स्थान नहीं देते हैं, इस पर करते हैं। तो यहां पर कैरोल गिल्गिन जो हमारी हैं ये कहते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता, नारीवादी जो नैतिकता है ना वो देखभाल की नैतिकता है। कैसी नैतिकता है? देखभाल की नैतिकता है। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्या होगा, सही होगा। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए सचिन रवि सीटेट मिशन, हाँ देख लो कोई आंसर नहीं दे रहा है ना, अभी मैसेज करना होगा उनको, समझ रहे हो, अभी उनको मैसेज करना होगा, गुड मॉर्निंग बोलना होगा, तो ये सोचेंगे यार सबसे पहले उठ गए हैं, जल्दी से हम ही गुड मॉर्निंग बोल दें। रात में जब तक गुड नाइट नहीं बोल देते तब तक नींद नहीं आती है ना? लेकिन यहां पर मैसेज करने में थकान लग जाती है यार, क्या करें, चलो पढ़ ले रहे हैं, इसे देख ले रहे हैं, मैसेज करके क्या होगा, क्यों, यहां पर तुम्हारे उंगलियां जो है वो घिस जाएंगी। चलो सवाल नंबर दूसरा देखो, और सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है? जहां पर हम लोग बाह्य पुरस्कार की बात करते हैं, जैसे पुरस्कार प्रशंसा प्रोत्साहन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा दंड के आधार पर उसके अंदर हम कहीं ना कहीं नैतिकता को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये कौन सा स्तर होगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सजा एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, बहुत अच्छे। चलो यहां पर भी सवाल नंबर दूसरे का जवाब आना स्टार्ट हो चुका, और सवाल नंबर दूसरे का जवाब जो आया सचिन जी का आया, सोनी का आया, मिशन का आया, गौरी पांडे, रवि प्रकाश, सभी लोग ऑप्शन नंबर एक की तरफ जा रहे हैं, और वास्तव में ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही। अभी तक दोनों सवाल और दोनों में आप लोगों ने बाजी मार ली है। अमरजीत कुमार जी आपका डी नहीं आएगा, नैतिक संबंधवाद नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, तीसरा नंबर फिर लग चुका है कैरोल गिल्गिन से। देखो जितने भी कैरोल गिल्गिन से सवाल बन सकते हैं, ठीक है, तो वो सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे सीटेट के पहले पहले। कैरात का तर्क है कि लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की गई है। फिर कह रहे हैं ने कोहलबर्ग के सिद्धांत में देखभाल और न्याय के विचार से सहमत हैं। किसका स्टेटमेंट दिया है? तो स्टेटमेंट दिया है कैरोल गिल्गिन का। कैरोल गिल्गिन के हिसाब से आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। फिर तीसरा कह रहा आलोचना करती है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिकता विकास के सिद्धांत का संदर्भ नहीं लिया है, ने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का दूसरा स्तर और जोड़कर विस्तार किया है। तो क्या ऐसा कैरोल गिल्गिन ने किया है? तो हमने कहा सर जी अभी तो आप बताकर आए हो कि नारीवादी नैतिकता देखभाल के आचार पर बल देती है जिसकी अवहेलना की है किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही।
क्या बात है, लगातार तीनों में ए आ रहा है। चलो बहुत अच्छे। आशिफा, सभी का ए आ रहा है। दीपक कुमार जी गुड मॉर्निंग भैया, क्या हाल चाल है। सवाल नंबर 4 से देखेंगे। सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंज को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है, और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। तब हिंज को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। सवाल नंबर 4 का सही जवाब कौन साथी दे पा रहा है? तो यांत्रिक उद्देश्य इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होगा, या कानून और व्यवस्था अभिमुखता होगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होगा, या सामाजिक अनुबंध की अभिमुखता होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होगा, या दंड एवं आज्ञा पालन होगा, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन होगा। सवाल बढ़िया सा अच्छा सा लगा था। सवाल 4 का सबसे पहला जवाब जो आया था वो सोनी कुमारी का आया था, सचिन भाई का आया था, दीपक का आया है, आशिफा, मिशन, चलो सभी, सोनू कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुसुम कुमारी भी, रवि प्रकाश भी, सभी लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। और वास्तव में ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि जहां पर कानून और व्यवस्था की बात आएगी कि भैया देखो ऐसा ना करो, सबके लिए कानून बना है। लाइट अगर रेड सिग्नल है तो आप भी पार ना करो, ये सबके लिए है, आप भी इसका पालन करो। कार चलाते हो तो सीट बेल्ट लगाओ, सब लगाते हैं, तुम भी लगाओ, ये कानून की तरफ से, ठीक है। कुछ नियम बने हैं हमारे, कुछ कानून बने हैं, उनका सब पालन करते हैं, तो आपको भी करना है। चोरी करना अपराध है तो वो सबके लिए अपराध है, वो चाहे कोई भी हो। ऐसी बात अगर करता है तो कौन सी अवस्था में बच्चा? दूसरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? दूसरी अवस्था में। तो बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? सर्वेश कुमार, सभी लोग भैया बहुत अच्छे। तो एक बार जितने भी साथी हमारे नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन चाहिए ना, और नोटिफिकेशन चाहिए तो जब तक आप चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पाओगे नोटिफिकेशन, बताओ। जैसे जब तक तुम किसी का कांटेक्ट नंबर सेव नहीं करते हो तब तक उसका स्टेटस नहीं दिखता है तुमको, है ना। तुरंत सेव करते हो कि भैया इनका स्टेटस वगैरह पड़ेगा तो दिखेगा, मतलब उन्हीं खास लोगों का ना। आ जाओ इधर। सवाल नंबर 5 बेहतरीन सा लगा है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सही वर्णित है? बढ़िया सा सवाल, बेहतरीन सा सवाल, जिंदाबाद वाला सवाल लगा है। तो यहां पर देख रहे होंगे, कह रहा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कैसी करता है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। तो हमने लेन देन वाली बात बताई थी, और लेन देन वाली बात कहां पर थी? तो हमने कहा भैया ये वाली तो बात पहले ही वाले स्तर में थी। किसमें थी? पहले वाली। यहां पर क्या लिखा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या लिखा है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये तो होगा नहीं। फिर अगला कह रहा कि मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना, ठीक है। फिर कह रहा है ये भी हटा दो भैया। फिर कह रहा है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो, जो संपूर्ण मानवता के लिए क्या हो? मान्य हो। ऐसा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सही होना चाहिए। अगला देख रहा है स्वयं के लिए कानून और नियमों का उचित ठहराना, मतलब स्वयं के लिए, अला हम ही सही हैं, बाकी सब के लिए गलत है कानून। अगर हमने तोड़ा है रेड सिग्नल तो हम सही हैं क्योंकि हमको जरूरत थी, बाकी ने तोड़ दिया तो गलत है। तो भैया स्वयं के लिए ठहराना ये बात गलत है। अगर हम ये कहते कि भैया अगर किसी की जान बच रही है, किसी की जान बचानी है, कोई ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में है, तो आप रेड सिग्नल को तोड़ सकते हो, तब ये मानवतावादी में चला जाता है ना। खाली अपने लिए तोड़ रहे हैं, बाकी सबके लिए चालान काट रहे हैं, ये कहां से हो जाएगा? ये कोई सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। नवल भाई कहां थे यार, तुम बड़े दिन बाद दर्शन दिए हो। गौरी पांडे और वर्षा खातून गुड मॉर्निंग। ये जो डी वाले बता रहे हैं भैया, ये लोग समझ लो, यहां पर क्या लिखा है? स्वयं के लिए कानून और नियम को उचित ठहराना। स्वयं के लिए कानून को भी और नियम को भी उचित ठहरा देना कि भैया